Hello, welcome back, dear students. Dear students, welcome again. Very useful session of biology class. And today in this video, we will discuss asexual reproduction. And I hope it will very useful for you. So let's start the class. Here it is written that when offspring are produced by a single parent without involvement of genetic fusion, it is called asexual reproduction. जब कोई ऑर्गेनिज्म बिना गैमेट फ्यूज़न के और सिंगल पेरेंट्स के साथ ही तैयार हो जाता है उसको एसेक्सुअल अलिंगी कहते हैं। सो इससे जो ऑस्प्रिंग बनता है आर नॉट ओनली सिमिलर टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। अपने जो ब्रदर सिस्टर हैं उससे तो पूरी तरह मैच करते ही हैं जो ऑस्प्रिंग होते हैं that are produced by asexual reproduction. They are also genetically similar with the parents. Such group of morphological and genetically similar individual is called clone. और जो ऐसे तैयार होते हैं बच्चे asexual reproduction से इसको हम कहते हैं clone. Next we have the characteristics. अब इसके characteristics क्या हैं? asexual जो reproduction है इसमें single parent होगा तो इसलिए इसको कहते हैं uniparental. Gamete fuse नहीं होंगे, fertilization नहीं होगी. So asexual reproduction that is also called agamogenesis और agamogeny. कोई गैमेट नहीं बना, कोई गैमेट फ्यूज़न नहीं हुई. There is only mitotic cell division. सिर्फ माइटोसिस होती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं और उसमें जेनेटिक मेकअप सेम रहता है. यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ मेड ऑफ वन और मोर सोमैटिक सेल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ हैंस सोमैटोजेनेटिक रिप्रोडक्शन. तो इसमें जो सोमैटोजेनिक सेल इन्वॉल्व होते हैं, कोई गुनाड के सेल, टेस्टिस, ओवरी के सेल नहीं इन्वॉल्व होते इनमें. डॉटर जो इसमें बनते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से और मल्टीप्लिकेशन जल्दी होती है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल के कंपैरेटिव जल्दी हो जाती है. अकरेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होगी, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे मोनरा, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलर यूकैरियोट में. मैनी प्लांट एंड सिंपल एनिमल. इट इज़ एब्सेंट इन द वर्टिब्रेट एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स. जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे मैं बात करूं फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, मोलस्का, अकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और हायर कॉर्डेट्स, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी. यूस्पोर एंड कोनिडिया आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेवरल एल्गी एंड फंजाई. काफ़ी एल्गी फंजाई में यूस्पोर बनते हैं, यानी इसमें जो स्पोर बनते हैं उनमें फ्लैजिला होता है. जैसे इस तरह का सिंगल फ्लैजिलेटेड या मल्टी फ्लैजिलेटेड ऐसे स्पोर बन जाता है, उसको कहते हैं यूस्पोर. और कनीडिया बेसिकली जो बनते हैं वो फंगस में बनते हैं. और बडिंग एंड गैम्यूल फॉर्मेशन जो है लोअर एनिमल में होती है. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे फिशन. फिशन का मीनिंग होता है क्लेफ्ट बनना, एक ग्रूव बन जाना और दो बाइफर्केशन हो जाती है उससे, तो बाइनरी फिशन कहते हैं इसको. काफ़ी इसके टाइप्स हैं. अगर दो में डिवाइड हो रहा बाइनरी है, अगर ज़्यादा बन रहे हैं मल्टीपल है, और प्लाज्मोटोमी थर्ड टाइप है. सो बाइनरी फिशन फर्स्ट हम करेंगे. और इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है डिवाइड करता है दो हाफ में, दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है. ईच हाफ जो है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म. जो उसका हाफ बन जाता है, जैसे एक अमीबा दो अमीबा में कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है, फिशन हो रही है, तो दोनों जो उसके पीसीस बन रहे हैं वो पूरा एक इंडिविजुअल है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है. बाइनरी फिशन में माइटोसिस होती है. एंड टाइप इसकी देख लीजिए, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल. सिंपल इरेगुलर किसी भी प्लेन में हो सकती है, जैसे अमीबा है, अमीबा की कोई सिमेट्री नहीं होती, किसी भी प्लेन में हो सकती है. लॉन्गिट्यूडनल अगर 90 डिग्री पे होगी तो लॉन्गिट्यूडनल होगी, ये यूग्लिना वगैरह में होती है. जैसे ये आप देखिए बाइनरी फिशन है अमीबा में. सो अमीबा में कहीं भी हो सकती है, इस जगह से हो रही है, इस जगह से हो रही है. सो ये इरेगुलर बाइनरी फिशन है, कहीं से भी डिवाइड कर सकता है. तो बेसिक जो स्टेजेस हैं माइटोसिस की वो आपको पता ही होगी. इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड डॉटर सेल्स. माइटोसिस मियोसिस के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाई है. चैनल को आप सर्च कर सकते हैं विद हैशटैग डेडिकेटेड टू साइंस, आपको वीडियो मिल जाएगी. एंड नेक्स्ट देखिए लॉन्गिट्यूडनल 90 डिग्री पे हो रही है, ये होती है यूग्लिना में. 90 डिग्री पे क्लेफ्ट बन जाता है और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो दो में
का डबल हो जाते हैं डिवीज़न से पहले। 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 फ्लैजिला बन गए ऐसे। उसके बाद ट्रांसवर्स ये होती है पैरामीशियम में, और इसमें 180 डिग्री पर पैरेलल टू द सरफेस ऐसे डिवाइड करेगा। तो डिवीज़न से पहले बेसिकली पैरामीशियम जो है वो अपनी फीडिंग बंद कर देता है, उसकी काफ़ी ऑर्गेनेलीज डिसअपेयर हो जाती हैं, सिलिया डिसअपेयर हो जाते हैं ज़्यादातर, फिर ऐसे 2 में डिवाइड कर जाता है। ट्रांसवर्स प्लेन एरिया में भी है, जो एक प्लेटफॉर्म है, ये भी ट्रांसवर्स ही डिवाइड करता है 180 डिग्री पे ऊपर। उसके बाद आता है ओब्लीक। ओब्लीक में एक टेढ़ा कट लगता है इस वे में, उसको कहते हैं ओब्लीक। ये होता है वैसे क्रीशियम में, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, पानी में मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड इमोर्टैलिटी। जो बाइनरी फिशन है, द पेरेंट बॉडी एज द होल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट and disappear after the division into daughter. Therefore, the parent cannot be said to be die. In fact, the parent continued living as 2 daughter individual, so the organism that undergo binary fission are said to be immortal. Immortal आपको पता ही है, जो अमर होते हैं, जिनकी डेथ नहीं होती। बेसिकली डेड हम उसको बोलते हैं जिसकी डेड बॉडी बचती है। तो इसमें जो बाइनरी फिशन हो रही है, जो डॉटर सेल बन रहे हैं वो आगे पेरेंट्स बन जाएंगे, पेरेंट्स ही डॉटर सेल बन रहे हैं, तो इसलिए इसको इमॉर्टल कहते हैं। ये बैक्टीरिया में देख सकते हैं आप, बाइनरी फिशन 90 डिग्री के ऊपर हो रही है, सारी ऑर्गेनेलीज की डिवाइड कर जाएंगी 2 में और ऐसे डिवाइड होगा। मल्टीपल फिशन जो है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है बेसिकली। जैसे आपका अमीबा है, सिस्ट बनी है, जब इसने अंदर मल्टीप्लाई करना है, जब जर्मिनेट करना है, उससे पहले मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाएगा, काफ़ी न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर उसके अराउंड साइटोप्लाज्म आ जाएगा, सिंगल सेल बन जाएंगे, फिर वहाँ यंग अमीबे बाहर निकलेंगे। यानी काफ़ी हज़ारों में ये बनते हैं, तो इसलिए इसको मल्टीपल जो कहते हैं फिशन। मल्टीपल फिशन अमीबा में बताई हुई है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा जो है अपने सीडोपोडिया है उसको विड्रॉ कर लेता है और फ्लैट बन जाता है, राउंड हो जाता है, थिक कवरिंग आ जाती है, उसको कहते हैं सिस्ट बॉल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। ये इंसिस्टेशन हो रही है। ऑन रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशन जो सिस्ट ख़त्म हो जाती है और सीडोपोडिया स्पोर बाहर निकलते हैं, सीडोपोडिया वाले। समटाइम इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ए सिंगल सिस्ट प्रोड्यूस नंबर ऑफ द स्पोर इन शीथर्ड अमीबे। कई बार काफ़ी स्पोर प्रोड्यूस कर देता है सिस्ट के बिना ही, उसको कहते हैं अनसिस्टेशन। तो ये स्पोरुलेशन है, काफ़ी स्पोर बन जाएंगे। ये बेसिकली फेवरेबल कंडीशन में होता है। यानी अगर इंसिस्टेशन बन रही है, अगर सिस्ट बन रही है तो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, जब पानी की कमी होगी, ज़्यादा धूप होगी और फूड की कमी होगी। जब फेवरेबल इन्वायरमेंट है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो बिना सिस्ट के ये रिप्रोड्यूस करता है, उसको स्पोरुलेशन कहते हैं। सेम जो मल्टीपल आपकी फिशन है, तो मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम लेरिया पैरासाइट है, इसमें भी आपके आरबीसी के अंदर जाएगा, ये वो सिस्ट बनाएगा। और ये साइजोगोनी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड निकलेंगे बाहर, मीरोजॉइट। यानी ये मॉस्किटो के जब पेट में लग जाता है जाके, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्पोर निकलते हैं। बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन में डिफरेंस आप देख सकते हो, बहुत आसान है। उसके बाद आता है बडिंग। बड में होता है पिंच ऑफ होना, एक छोटा सा पार्ट बॉडी का टूट जाता है, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको कहते हैं बडिंग। बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट एक फंगस है और इसमें बड बन जाती है। वैसे ये यूनिसेलुलर फंगस होता है, ये ऐसा ही एक सिंगल फंगस है जिसमें माइसीलियम नहीं होता, बाकी सारे फंगस में थ्रेड लाइक हाइफे होते हैं, इसको माइसीलियम बोलते हैं। सो यीस्ट का जब इसने बाइनरी फिशन बडिंग करनी है तो इसका एक एरिया पिंच ऑफ हो जाएगा, उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और उसके बाद बडिंग इन एनिमल, अदर एनिमल में दिस बडिंग स्टेज इन यीस्ट रिजेंबल विद जीनस टोरूला। टोरूला एक जीनस से रिजेंबल करती है, इसलिए ये इसकी बडिंग है, इसको टोरुलेशन कहते हैं, टोरूला स्टेज कहते हैं। ये आपने याद रखना है, टोरुलेशन किस में होती है, यीस्ट में। और हायर एनिमल में एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस बडिंग। इन दिस टाइप ऑफ बडिंग एन आउट ग्रोथ और बड ग्रो एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। बड में स्प्लिट अवे फ्रॉम द पेरेंट एंड टेक अप एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज हाइड्रा, और इट मे रिमेन अटैच्ड टू एंड बिकम मोर और लेस इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द कॉलोनी। जैसे साइकोन है, साइकोन में साथ में अटैच रहती है और आपका जो ऊपर मैंने बताया हाइड्रा, उसकी डिटैच हो जाती है। तो ये साइकोन देख सकते हो, इसमें बड बन रही है, इसके साथ ही अटैच रहेगी।
बाद में ऐसा बड़ा इसका साइकोन बन जाएगा। और एक्सोजीनियस बडिंग जो है ये एनालिडा में होती है कईयों में, और यूरोकॉर्डेट्स में भी होती है। ये हाइड्रा की बडिंग सेक सकते हैं आप, बाद में ये डिटैच हो रही है, बट जो साइकोन होता है उसकी डिटैच नहीं होती। उसके बाद आता है एंडोजीनियस। एंडोजीनियस होगी अंदर, इसमें होता है गैम्यूल फॉर्मेशन, गैमे बनेंगे। फ्रेश वाटर जो स्पंज है स्पोंजिला जिसको कहते हैं, एंड फ्यू मरीन स्पंज, उसमें एक गैम्यूल बनते हैं, इंटरनल बड कहते हैं इसको। इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, इसको आर्क्यूसाइट कहते हैं, और प्रोटेक्टिव कोट से ये कवर्ड होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो आर्क्यूसाइट्स जो है ग्रो होते हैं माइक्रोपाइल से एंड फॉर्म ए न्यू कॉलोनी। तो इस तरह से ये बनते हैं, ये आर्क्यूसाइट्स हैं, फिर यहाँ से ग्रो करके बाहर आ जाएंगे। तो ये है एंडोजीनियस बर्ड। तो बाइनरी फिशन एंड बर्डिंग में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर कोई कन्फ्यूज़न है यू कैन कमेंट इन द क्लास। फ्रेगमेंटेशन, इसमें 2 और मोर पीसीज बॉडी के फ्रैगमेंट जो हिस्से जो टूटेंगे, एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू इंडिविजुअल। ये बेसिकली स्पंजिस में, सी एनिमोन, सिलेंट्रेंट में, इकाइनोडर्मेटा में, स्टारफिश में, जैसे एक आर्म उसकी टूट जाती है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है जैसे। फ्रेगमेंटेशन जो एल्गी में भी मिलती है, जैसे स्पाइरो वगैरह, फंगस में, राइजोपस में, ब्रायोफाइट, रिसिकिया, मार्केंशिया, ट्रिडोफाइट, स्लेजिनेला में मिलती है। उसके बाद है गैमे। दे आर द यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर प्रोपेग्यूल दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये गैमे का फॉर्मेशन होती है मार्केंशिया में। तो गैमे एंड आर बिस्कुट शेप मल्टी सेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर विच आर बोर्न ऑन स्मॉल कप शेप और ग्रोथ, इसको गैमे कप कहते हैं। तो ऐसे आप मार्केंशिया की प्लांट बॉडी देखोगे, इसके ऊपर आपको इस तरह के गैमे कप नज़र आएंगे, उसके अंदर गैमे बनेंगे। द मैच्योर गैमे जो हैं फिर डिटैच हो जाते हैं पानी की प्रेजेंस में, फिर सबस्ट्रेटम देखते हैं, नमाथैलस बना देते हैं। ये फ्रैगमेंटेशन है आपकी फ्लैट बॉम में, फ्रैगमेंट टूट रहे हैं, कहीं से भी न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। आगे जो फ्रैगमेंटेशन है ये आप देख सकते हो, ये फंगस में है, इस साइड ये फंगस की फ्रैगमेंटेशन है। उसके बाद आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है इट इज़ द रीग्रोथ ऑफ द इंजर्ड पार्ट। कई बार बॉडी का हिस्सा ख़राब हो जाता है या पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है, फिर न्यू बॉडी जुबिलाइन हो जाती है, क्यूर हो जाती है, इसको रीजनरेशन कहते हैं। ये 2 तरह से होती है, एक है मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलेक्सिस में पूरी बॉडी ग्रो करेगी एक छोटे से फ्रैगमेंट से, एंड ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कह सकते हैं इसको हाइड्रा प्लानेरिया वगैरह में। और एपीमॉर्फोसिस में क्या होगा, सिर्फ बॉडी का जो लोस्ट पार्ट है, जो हिस्सा टूट गया, वो दोबारा आएगा। और ये 2 टाइप की है, रेपरेटिव, इसमें क्या आता है ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू, सिर्फ कुछ ही टिश्यू आते हैं, रिपेयर टाइप है। रेस्टोरेटिव, इसमें क्या सबियर बॉडी पार्ट कैन डेवलप, ब्रोकन टेल और लिजार्ड, इसमें कुछ बॉडी का पार्ट जो टूट गया वो ही रीजनरेट करेगा। आई होप आपको रीजनरेशन भी समझ आ गया होगा बेसिक। उसके बाद आते हैं स्पोर। स्पोर आर मन्यूट सिंगल सेल्ड थिन और थिक वाल्ड, इसको प्रोपेग्यूल भी कहते हैं। और ये डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर होते हैं, फैल जाते हैं एंड न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। स्पोर फॉर्मेशन मोनरा, प्रोटिस्टा, एल्गी फंजाई में कॉमनली देखी जाती है। मटाइल स्पोर होते हैं जिसमें जो मूव कर सकते हैं, जिसमें फ्लैजिला होता है, इसको यू स्पोर कहते हैं। जो नॉन मटाइल स्पोर है जैसे स्प्रेंजियोस्पोर और कोनिडिया, ये अपने आप फ्लोट नहीं कर सकते, तो ये नॉन मटाइल है, इसमें फ्लैजिला नहीं है। टाइप ऑफ स्पोर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यू स्पोर है ए में, एक से ज़्यादा भी फ्लैजिला हो सकते हैं। कोनिडिया ये फंगस में मिलने वाला है। स्प्रेंजियोस्पोर ये राइजोपस ब्रेड की फंगस के ऊपर है। ये हाइफा आता है, इसको कहते हैं स्प्रेंजियोफोर। तो इसमें ऊपर जो स्ट्रक्चर बन जाता है स्प्रेंजियम, जहाँ अटैचमेंट है ये कॉलुमेला है, यहाँ से स्पोर निकलेंगे। और जो स्प्रेंजियोस्पोर होते हैं इनमें फ्लैजिला नहीं होता, ये भी नॉन मटाइल है। और कोनिडिया में भी फ्लैजिला नहीं होता। उसके बाद है यू स्पोर। यू स्पोर स्पेशल काइंड के मोटाइल फ्लैजिलेट स्पोर होते हैं जो कि यू स्प्रेंजिया में बनते हैं। दे आर जनरली नेक्ड, इनकी सेल वॉल नहीं होती, और फ्लैजिला इनमें इनकी हेल्प करते हैं डिस्पर्सल में। द रिप्रोडक्शन बाय यू स्पोर अकर इन सम लोअर फंजाई, फाइकोमाइसिट्स में भी होते हैं, एंड मैनी एल्गी, क्लैमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स में। कोनिडिया पेंसिलिनियम फंगस एंड अदर एस्कोमाइसिट्स में मिलता है। ये नॉन मोटाइल स्पोर हैं। और
जो चेन में प्रोड्यूस होते हैं, जिस खाइपे पर उगते हैं उसको कोनिडियोफोर कहते हैं। ऐसे ही स्प्रिंजियोस्पोर कह दिया राइजोपोस म्यूकर में, और ये एंडोस्पोर होते हैं, अंदर बनते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको छोटे से लेक्चर में व्हाट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स विद डिटेल एग्जांपल समझ आ गया होगा। और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में और आपके मास्टर कैडेट के एग्ज़ाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट में आ सकते हैं। सो इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जल्दी ही एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।